नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज की पूजा होती है। अगर आप गांव में हैं, कस्बों में हैं, कहीं ही रहिए, आप जरूर देखना, आपको शिवालय बहुत कम मिलेंगे, आपको राम जी के मंदिर बहुत कम मिलेंगे, यहाँ तक कि कोई भी देवी देवता हैं उनका भी मंदिर आपको बहुत कम मिलेंगे। परंतु प्रभु हनुमान जी महाराज कलयुग में एकमात्र ऐसा जीवित देवता हैं जिसके मंदिर आपको हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, आप कहीं से भी रहते हो, बिल्कुल ही देखने को मिल जाते हैं। इससे भी प्रमाण होता है कि कलयुग में हनुमान महाराज अति तीव्र रूप में साक्षात हैं। बिल्कुल ही ये भी कहा जाता है, प्रभु राम ने हनुमान जी महाराज को कलयुग में अपने भक्तों के कल्याण के लिए, राम भक्तों के कल्याण के लिए, इस समाज में रहने के लिए कहा। हनुमान जी महाराज दृश्य रूप में, अदृश्य रूप में आज भी हमारे बीच में रहते हैं, परंतु हमें पता नहीं है। तो देखें, सप्ताह के हर दिन हर तरह के, अलग तरह के देवी देवताओं को समर्पित हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। तो मंगलवार के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट पूछे थे, वही कमेंट का एक वीडियो बना करके आज मैं आप लोगों को जानकारी साझा कर रहा हूं। देखिए, बिल्कुल ही वीडियो मिस मत करना, क्योंकि हनुमान जी महाराज एकमात्र ऐसा कलयुग में जीवित होता है जो कि थोड़ी सी पूजा पाठ से खुश हो जाते हैं। आप कलयुग में कितने भी, कोई भी देवताओं को रटते रहिए, यहाँ तक कि भगवान शंकर का भी आप कलयुग में कितना भी मंत्र का जाप कर लीजिए, वो जल्दी खुश नहीं होते, क्योंकि भगवान शंकर ने खुद कलयुग में जितने भी देवी देवताओं जपने से जो ऊर्जा हासिल होती है, सिद्धि हासिल होती है, यहाँ तक कि जो देवी देवताओं के लिए दर्शन, जो महाराज और साबर मंत्रों को छोड़ करके, तो आज इस वीडियो में विशेष रूप से बताना चाहूंगा, किसी भी तरह आपकी अधूरी मनोकामना चाहते हैं कि वह मनोकामना पूरी हो जाए, धन की प्राप्ति चाहिए, पुत्र की प्राप्ति चाहिए, कोर्ट कचहरी में विजय चाहिए, किसी न किसी समस्या से परेशान हैं, हर समस्या का एक ही उपाय है, हनुमान जी महाराज। वीडियो ध्यान से सुनना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखना। तो आप में से अधिकतर लोग पूछते हैं कि मंगलवार के दिन कौन से काम नहीं करना चाहिए। देखिए, वैसे मंगलवार के दिन बहुत सारे ऐसे कार्य जिसे करने से वर्जित, हमें बिल्कुल ही कार्य को वर्जित करना चाहिए, हमें नहीं चाहिए। खास करके मंगलवार के दिन घर में नमक खरीद करके नहीं लाना चाहिए, और घर में अगर आप खाना खा रहे हैं तो एक्स्ट्रा नमक मांग करके, जो भी सब्जियों में नमक कम है तो इस तरह आपको नमक मांग करके नहीं खाना चाहिए। इस दिन पान भी नहीं खाना चाहिए। पान खाकर के अगर आप जमीन में थूकते हैं तो इसे हनुमान जी महाराज नाराज होते हैं, और अब की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हो जाते हैं। मैं वीडियो में बताऊंगा कि मंगल ग्रह क्या है। इसके बाद आइए इस वीडियो में जानते हैं मंगलवार को क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो मंगलवार को आपको लोहे नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप लोहे खरीदते हैं तो आपको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, और मंगलवार के दिन कर्जे भी नहीं लेना चाहिए। अगर मंगलवार के दिन कर्जे लेते हैं तो फिर इसे चुकाने में काफी कष्ट होता है, बिल्कुल ही आप चुका भी नहीं पाएंगे, वो कर्जे बिल्कुल ही बढ़ता जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी से कर्जे लेना है तो मंगलवार के दिन आपको कर्जे नहीं लेने हैं। आप में से बहुत सारे ने बहुत ही सुंदर प्रश्न किए कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को कैसे खुश करें। तो हनुमान जी महाराज को खुश करने का बहुत ही साधारण सा तरीका वह है, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को आप जो है श्री राम लिखे ध्वजा चढ़ा दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। कोई भी आपके बड़ी से बड़ी मनोकामना इस उपाय के बाद बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति हो जाते हैं और हनुमान जी महाराज खुश हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरुजी ये बताइए, हनुमान जी को खाने में क्या पसंद है, हम कौन सी हनुमान जी महाराज को चीज चढ़ाएं। तो देखिए दर्शकों, हनुमान जी महाराज को 3 तरह के लड्डू पसंद हैं। एक जो है केसरिया बूंदी, जो बूंदी का लड्डू होता है, केसरिया कलर का, वो बहुत पसंद है हनुमान जी महाराज को। दूसरा जो बेसन के लड्डू होता है वो बहुत पसंद है, और हनुमान जी महाराज को तीसरा जो लड्डू है वो है मलाई मिश्री का लड्डू। जी हाँ, जो मलाई का लड्डू होता है
वो हनुमान जी महाराज को बहुत पसंद है। हनुमान जी महाराज को चढ़ा दीजिए, फिर आप जो अपना मनोकामना बोलिए, मनोकामना पूरी काम जरूर करना। हनुमान जी महाराज को इसे चढ़ाते हैं, बाद में इसे थोड़ा बहुत लाकर के गरीबों में आपको बांट देना है। लड्डू चढ़ाने से ऐसा माना जाता है, हमने 3 तरह के लड्डू बताए। इसे पापी ग्रह आपके अगर कुंडली में बैठा नुकसान करें, वो भी नुकसान करना बंद कर देते हैं। हनुमान जी महाराज की पूजा करने से क्या फल हासिल होते हैं बताइए गुरुजी। आप में से अधिकतर लोग कॉमेडी करके पूछ रहे थे। देखिए, हनुमान जी महाराज की पूजा करने से वह फल को हासिल होगा जिस फल की आप कामना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी बुद्धि बहुत ही कमजोर है, बुद्धि फास्ट हो जाती है, कहते हैं ना कि बुद्धि हनुमान जी महाराज को बुद्धि का दाता भी कहा जाता है। हनुमान जी महाराज से हमें ये भी सीख लेना चाहिए कि हनुमान जी महाराज ने उचित समय में बुद्धि का प्रयोग किए थे। हनुमान जी महाराज ने रावण जैसे दुराचारी का भी संहार किए थे, का भी दहन किए थे। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि हनुमान जी महाराज को तुलसी चढ़ाने से क्या फल हासिल होता है। देखिए, ऐसा माना जाता है हनुमान जी महाराज को तुलसी अर्पित करने से हनुमान जी महाराज बहुत खुश होते हैं, अपने भक्तों को रक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ तक ये भी कहा जाता है हनुमान जी महाराज को अगर राम लिखे तुलसी के पत्थर आपको राम लिखने और इसे हनुमान जी महाराज को समर्पित कर देना है तो बड़े से बड़े मनोकामना की पूर्ति होता है। चाहे आपके वह मनोकामना कुछ भी क्यों ना हो, हनुमान जी महाराज उस मनोकामना की बिल्कुल ही आपकी पूर्ति देते हैं। इसके बाद आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि गुरुजी ये बताइए हनुमान जी की जो पूछ है वो कौन है। तो जो अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी महाराज कहे जाते हैं, एक कथा के अनुसार हनुमान जी महाराज की पूछ माता पार्वती की ही स्वरूप कहे गए हैं। तो इस नाते ध्यान से सुनना कि मैं छोटा सा जानकारी भी बता रहा हूं कि हनुमान जी महाराज ने लंका का सर्वनाश नहीं किए, लंका का दहन नहीं किए, बल्कि उनके पूछने की है। उनके पूछ कौन है? पार्वती माता शती के स्वरूप कह गए हैं। तो माता शती ने माता आदिशक्ति जगदम्बा नहीं रावण का श्रृंगार किए हैं। ऐसा माना जाता है अगर कोई मानव की कोई विशेष मनोकामना हो या फिर कोई मनोरथ हो, वो चाहते हैं कि उनकी मनोरथ है मनोकामना वो जल्दी पूरी हो जाए, तो हनुमान जी महाराज की जो पूंछ है उसमें घंटी जरूर बांधे या फिर हनुमान जी महाराज के मंदिर में उनकी पूंछ के लिए छोटा सा घंटी आप जो भेंट कर दीजिए। आपकी जो मनोकामना हो, धन की मनोकामना हो, धन की प्राप्ति हो जाएंगे। मनोकामना हो, चाहे कोई भी मनोकामना, कोर्ट कचहरी का मामला हो, उसमें भी विजय की प्राप्ति होती है। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ूं तो क्या होगा। देखिए, अगर आप हनुमान चालीसा नित्य पढ़ते हैं तो इसका ये बेनिफिट होगा कि पूरे दिन आप खुश रहेंगे। आपको ऐसा ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ तक कि नित्य अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी महाराज के अंश आपको हासिल हो जाती हैं, आपके हो जाते हैं। आपको भूत प्रेत जैसे जो निज ग्रह हैं, जो पापी ग्रह हैं, जो भूत प्रेत जैसे जो नकारात्मक शक्ति कहेंगे, आपके बाल बाका नहीं कर पाते, आपके शरीर को टच नहीं कर पाते, अगर छूने की भी प्रयास करें तो हो जाएंगे। तो हनुमान चालीसा पढ़ने का ये है जबरदस्त पावरफुल चमत्कार। आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय उबासी क्यों आती है। देखिए, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम ये ध्यान रखिए कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ पाप शक्तियां विद्यमान होती हैं, क्योंकि ये कल ही कलयुग कह गए हैं। तो हमारे शरीर में जो गंदे विचार होते हैं, जो बुरी शक्तियां होती हैं, या फिर जो मन में पाप विचार होती है, अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, तो के रूप में शरीर से बाहर निकलती हैं। बिल्कुल ही आप जो भी पाठ करिए, पूजा करते समय भी उबासी आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो नकारात्मक चीज है हमारे शरीर से, हमारे देश से बाहर, ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। हनुमान चालीसा किसके लिए अच्छा है? तो तन और मन, अगर आप दोनों की शुद्धता करना चाहते हैं और यानी कि बिल्कुल ही गहराई में जाना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं।
हनुमान जी महाराज को कौन सा फूल पसंद है बताइए गुरुजी करके आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे। तो एक पौराणिक मान्यता के अनुसार, कथा के अनुसार हनुमान जी महाराज को लाल कलर की पुष्पा बहुत प्रिय है, परंतु ये भी कहा जाता है हनुमान जी महाराज को गेंदा और लाल गुलाब की पुष्पा बहुत प्रिय है। अगर हनुमान जी महाराज को करना चाहते हैं तो गेंदा की पुष्पक माला बनाकर के हनुमान जी महाराज को चढ़ाइए। हनुमान जी महाराज के फोटो घर के कौन सी दिशा में लगाना चाहिए? तो पौराणिक कथा के अनुसार भगवान हनुमान जी महाराज का प्रभाव दक्षिण दिशा में सबसे ज्यादा होता है। अगर आपके घर का वास्तु बहुत ही खराब है तो आप इसे दक्षिण दिशा में लगाइए। ये हनुमान जी महाराज के दिशा है। दक्षिण दिशा में लगाने से क्या फायदा मिलता है कि हनुमान जी महाराज के दक्षिण मुखी स्वरूप कहे गए हैं, शत्रु नाश के लिए कहे गए हैं। आपके घर में बाधा है, नकारात्मक शक्ति आती है तो बिल्कुल ही उसे समाप्त कर देता है। इसके बाद आप में से बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, माता बहनें, जो कि कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरुजी हनुमान जी की पूजा औरत को कैसी करना चाहिए। देखिए माता बहन, या पूजा हनुमान जी महाराज को भाई मान के कर सकते हैं। सदा आपको अगर भाई के रूप में आप इनकी पूजा करते हैं, आपके हमेशा मदद करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। आप हनुमान जी महाराज के लिए माला बनाकर के रख सकते हैं। आप उन्हें पंडित को चढ़ाने के लिए बोल सकते हैं। आप हनुमान जी को राम लिखा जो कहा जाए पान के पत्ते हैं वो समर्पित कर सकते हैं। महाराज को आप जो है चोला, किसी योग्य ब्राह्मण को चोला आप अपने घर से ले जा सकते हैं। सिंदूर हैं, चमेली तेल हैं, वो जाकर के किसी हनुमान मंदिर में दीजिए। बिल्कुल ही कोई भी पंडित वहां पे चढ़ा देंगे, परंतु आपको खुद हनुमान जी महाराज को टच नहीं करना है। हनुमान जी महाराज को इस पर शक नहीं करने से दोष लगते हैं। आपके जीवन में फिर मंगल दोष लग जाएंगे। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है हनुमान जी महाराज के अगर कोई माता बहनें उनके जो मूर्ति उन्हें टच कर देते हैं, इस पर शक कर देते, तो हनुमान जी महाराज बहुत क्रोध हो जाते। ऐसे माता बहने के जीवन में फिर तबाह ला देते हैं, अर्थात इनके जो पति हैं बहुत बीमार पड़ जाते हैं, उनके जीवन में बर्बादी आ जाती है, कष्ट आ जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्या हम हनुमान जी की मूर्ति घर में रख सकते हैं? बिल्कुल ही हनुमान जी महाराज की मूर्ति अपने घर में रख सकते हैं। शयन कक्ष में हनुमान जी महाराज की तस्वीर या मूर्ति आपको नहीं रख, पूजा घर है वहां पे रख सकते हैं। और जहां पे शौचालय है, फिर बाथरूम है, जहां पे आप हनुमान जी महाराज की मूर्ति रखना चाहते हैं, वहां पे बाथरूम नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना, अन्यथा हनुमान जी महाराज बहुत ही जल्दी रुष्टा होते हैं। हनुमान जी महाराज को अगर आप खुश करना चाहते हो, उनकी कृपा हासिल करना चाहते हो, तो मंगलवार बूंदी का भोग जरूर लगाना। बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी महाराज को सिंदूर बहुत प्रिय है। शनिवार या फिर मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को आप जो सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, ये भी कहा जाता है हनुमान जी महाराज को गेंदे के फूल अगर आप माला बनाकर के समर्पित करते हैं तो बड़ी से बड़ी मनोकामना की हनुमान जी महाराज पूर्ति कराते हैं। और यहाँ तक ये भी कहा गया है, जो हनुमान जी महाराज हैं, अगर आप इसे राम लिखा लाल कलर की जो ध्वजें होती हैं, उसमें राम लिखा हनुमान जी महाराज झंडा समर्पित करते हैं, ध्वजा समर्पित करते हैं, तो बहुत हनुमान जी महाराज खुश होते हैं। आशा करता हूं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को किए जाने वाले, हनुमान जी महाराज के समर्पित जो उपाय किए जाने वाले उपाय बताएं। हनुमान जी महाराज के लिए आपको क्या सावधानी रखना चाहिए? जो जानकारी, ये जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।